मंदसौर में सरकार का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। यहां करोड़ों की लागत से पानी की टंकी का निर्माण तो हुआ, पर टंकी का कितना उपयोग हो सका है, ये रिपोर्ट में देखते हैं। सरकारी पैसों का कैसे दुरुपयोग होता है, या यूं कहें कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण मंदसौर में बनी पानी की टंकी है, क्योंकि ये पानी की टंकी का निर्माण तो लोगों के घरों में पानी पहुंचाने के लिए किया गया, पर यह बस शोपीस बनकर रह गई, क्योंकि न इसमें पानी आज तक भरा गया, न लोगों को पानी मिल सका, बल्कि खतरा और बन गया। 7 करोड़ की लागत से इस पानी की टंकी को बनाया गया। इसको बनाने का उद्देश्य ये था कि मंदसौर की जनता को इससे पेयजल की आपूर्ति की जा सके, लेकिन पहली बार भरते ही टंकी एक और झुकने लगी, जिसके बाद इसे नहीं भरा गया। अब ये 7 करोड़ रुपए लग चुके हैं, लेकिन इसका फायदा आज तक जनता को नहीं मिल पा रहा। हमारे साथ कुछ जी, क्या यहाँ मुद्दा क्या रहा, क्यों नहीं भर पा रही टंकी, क्या कारण था? इसका कारण तो नगर पालिका बता सकती है कि इसका पेयजल से क्यों नहीं इसका सप्लाई हो रहा है नगर में। लेकिन मुझे ध्यान है, आज से साल भर या 1.5 साल पहले नगर पालिका अध्यक्ष के पति, उनके प्रतिनिधि माननीय बंशीलाल जी गुर्जर यहाँ मंदसौर में न्यायालय में आए थे। उस समय जो हमारा विवाद समाधान केंद्र है, इसमें न्यायाधीश श्री बेहरावत साहब ने कुछ सूचना पत्र देकर सीएमओ को और उनको बुलवाया था। मैं उनके साथ गया था, तब उन्होंने ये बताया था कि ये टंकी में कहीं कोई तकनीकी खामी नहीं है और एक सूद बराबर भी कहीं टंकी ज़मीन में नहीं घसी है। और हम इस टंकी से 3 बार शहर को सप्लाई करने का परीक्षण कर चुके हैं। तो अब परीक्षण क्यों नहीं हो रहा है, अब सप्लाई क्यों नहीं हो रहा है, ये समझ से परे है। किसी भी न्यायालय से कोई स्टे नहीं है। देखिए, जैसा कि इस टंकी को बनाने के बाद से ही ये बंद पड़ी हुई है, सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो या तो इंजीनियरिंग दूरदर्शिता का अभाव रहा कि गलत जगह टंकी बना ली, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि यहाँ पे एक बड़ा गड्ढा था, उसको भराव करा और भराव करके टंकी बनाई, इसलिए भरने के बाद ये झुकी। अगर ये स्थान उचित नहीं था तो जिम्मेदार लोग कौन थे जिन्होंने इस स्थान का चयन किया है? एक तरफ जो प्रतिनिधि है वो क्लीन चिट दे रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन अच्छा है, लेकिन फिर बड़ा सवाल ये है कि इस टंकी को भरा क्यों नहीं जा रहा है। इस टंकी के बनने के बाद में कोर्ट परिसर में दरारें आई जब इसे भरा गया, लेकिन इसकी जांच की जा रही, जांच पे जांच हो रही है। अभी तक फाइनल जांच रिपोर्ट नहीं आई है और जो नगर पालिका के सीएमओ हैं, उनका कहना है कि एक बार और जांच दल जांच करेगा, जिसके बाद इस टंकी को भरा जाए या न भरा जाए, इस पर फैसला किया जाएगा। आरोप है कि टंकी को बनाने के समय स्थल का मिट्टी परीक्षण नहीं करवाया गया, इसलिए जब तैयार टंकी में पहली बार पानी भरा गया तो टंकी झुकने लगी और कोर्ट परिसर की बिल्डिंगों में दरार आ गई, जिसके बाद टंकी को अब तक उपयोग में नहीं लिया गया। ये मैटर काफ़ी पुराना है और काफ़ी तकनीकी यांत्रिकी पर्यवेक्षण के बाद ही वहाँ टंकी बनी होगी निश्चित रूप से। और ये तकनीकी मामला है। जब टंकी भरी तो वहाँ के जो वकील लॉबी है, उन्होंने विरोध किया कि टंकी झुक रही है और तब से उसमें पानी भरा नहीं जा रहा है। कई तकनीकी समितियां आकर उसका निरीक्षण कर चुकी हैं, लेकिन एक जो शासकीय समिति है उसका निरीक्षण होना बाकी है। जैसे वो निरीक्षण करके रिपोर्ट देती है, उसी के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। इस पानी की टंकी को बनाने में कोई छोटी मोटी रकम खर्च नहीं की गई, बल्कि टंकी को बनाने की लागत का आकलन करीब 7 करोड़ रुपए है। हालांकि टंकी को नगर पालिका ने बनाने के लिए तत्कालीन ठेकेदार को 3 करोड़ 85 लाख का भुगतान कर दिया है, पर करोड़ों की टंकी बस शोपीस बनकर खड़ी है। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए मंदसौर से मनीष पुरोहित की रिपोर्ट।